दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 से भी अधिक कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इससे पहले दोस्तों हमने आपको पार्ट 1 में भी 30 मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसमें हमने मुहावरों का अर्थ, मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, उनकी परिभाषा क्या होती है, ये सब चीज़ें डिटेल से समझाई थी। तो चलिए आज हम अपना दूसरा पार्ट 30 मुहावरे और लोकोक्तियों का शुरू करते हैं। पहला जो हमारा मुहावरा है, उसका नाम है अंक भरना। अंक भरना का जो अर्थ है, आपको पता है दोस्तों, मुहावरे जो होते हैं वो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर बल्कि एक लाक्षणिक अर्थ देते हैं, एक विलक्षण अर्थ देते हैं, कुछ अलग अर्थ। तो अब देखिए, अंक भरना का जो अर्थ है वो होता है स्नेह से लिपट लेना, लिपटा लेना। जब हम किसी से प्यार से गले मिलते हैं यानी कि हग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये स्त्री है, एक महिला, एक माँ अपने बेटे से क्या कर रही है, अंक भर रही है। एक माँ ने अपनी बेटी को अंक भर लिया यानी गले से लगा लिया। दूसरा है दोस्तों खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना का अर्थ होता है झमेले में पड़ना या किसी काम का डिले हो जाना, रुक जाना। जैसे हम वाक्य में प्रयोग अगर करें तो इसका, सरकार के बदलते ही शिक्षक भर्ती खटाई में पड़ गई। यानी शिक्षक भर्ती जो है, तो पहले सरकार ने वो शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट किया था और सरकार बदलते ही वो खटाई में पड़ गई, और ऐसा अक्सर होता ही है। तीसरा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी दोस्तों आप समझते हैं, चमड़ी कहते हैं स्किन को, और दमड़ी एक करेंसी होती थी पुराने जमाने में। दमड़ी मतलब पैसा होता था, कुछ कौड़ियों का मिला के एक दमड़ी बनती है। तो चमड़ी जाए यानी कि कितना भी नुकसान हो जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी खर्चा ना हो कुछ भी। इसका मतलब होता है बहुत कंजूस होना। इसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि मितव्ययी होना, बहुत कंजूस होना। बाछे खिल जाना। देखो बाछे का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना, ये स्माइल करती हुई जो आपको ये ओठ नजर आ रहे हैं, इन ओठों के जो साइड में जो जगह होती है जहां पर दोनों ओठ मिलते हैं उसको कहते हैं बाछे। बाछे खिल जाने का मतलब होता है जब व्यक्ति, बाछे तभी खिलेंगी जब व्यक्ति खुश होगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा। इसका मतलब है बहुत प्रसन्न होना। पौ बारह होना। पौ बारह जो होता है ये एक खेल होता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो प्राचीन काल में ये खेल खेला जाता था। इसमें एक पासा होता था, उस पासे को फेंकते थे, तो उसकी जो पासे को फेंकने की जो एक चाल होती थी उसको पौ कहते हैं। और पौ बारह होता था यानी कि एक विशेष नंबर आता था, जिसका मतलब होता था कि अब ये बंदा जीत रहा है, यानी कि इसे, इसका जो है काफी फायदा हो गया, तो खेल में जीत रहा है। तो अब इसका विलक्षण अर्थ ये हुआ खूब लाभ कमाना। जब से राजू ने कंप्यूटर का काम सीखा है तब से उसकी पौ बारह हो रही है, यानी वो बहुत लाभ कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर का मतलब छत फाड़ के देना, यानी अचानक या बिना परिश्रम के देना। जैसे भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जीती मक्खी निकलना या जिंदा मक्खी निकलना, मतलब जानबूझकर कुछ गलत काम करना। हम जानते हैं कि ये काम गलत है सामाजिक रूप से, परंतु फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो तब हम प्रयोग करते हैं जीती मक्खी निकलना। इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, किशोरी लाल का बेटा जुआ खेलता है और उसी पैसे से अपना घर चलाता है, परंतु उसके घर वाले ये सब जानकर भी कुछ नहीं कहते, वो जीती मक्खी निगल रहे हैं। तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तूती बोलना। तूती बोलना यानी प्रभाव जमाना। देखो तूती जो है दोस्तों वो एक पक्षी का नाम है, तोते की तरह वो पक्षी होता है, और बोलने में उसकी आवाज़ भी बड़ी मधुर होती है। तो जब वो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो यानी एक प्रभाव बनता है भाई, हाँ भाई तूती बोल रहा है। तो तूती बोलना का मतलब होता है प्रभाव जमाना, यानी कि किसी पे एक अपना इम्प्रेशन डालना। जैसे जब से विकास नेताजी के साथ रहने लगा है तब से उसकी तूती बोल रही है। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तीन तेरह होना। तीन तेरह होना मतलब तितर बितर होना, यानी अलग थलग कर देना। पुलिस वालों के आते ही मोहल्ले के लड़के तितर बितर हो गए। दौड़ धूप करना अर्थात बहुत कोशिश करना, बहुत एफर्ट डालना। आजकल सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोढ़ में खाज होना। कोढ़ एक बीमारी है, देखो कोढ़ की बीमारी से कुष्ठ रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी बोलते हैं। तो जब कोढ़ हो जाती है तो अपने आप में ही कोढ़ बहुत बुरी बीमारी होती है, लेकिन ऊपर से उसमें और भी ज्यादा तकलीफ जब होती है तो उसमें खुजली होने लगती है, खाज यानी खुजली, इचिंग होने लगती है। इसका मतलब होगा, इसका शाब्दिक अर्थ
जो तो ये हो ही गया। इसका विलक्षण अर्थ होगा दुख पर और दुख होना, यानी दुख के साथ और भी दुख मिलना। कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल दोस्तों, कोल्हू वो जगह होती है, वो यंत्र होता है जिसके द्वारा तेल निकाला जाता है किसी भी चीज से, सरसों से या और भी किसी चीज से। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक बैल है, और ये ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता रहता था, और यहाँ से ये घूमता रहता था, ये मशीन ये घूम के तेल निकलता रहता था। तो कोल्हू का बैल का विलक्षण अर्थ ये है कि कड़ी मेहनत करके जीते रहना। बस कोल्हू का जो बैल होता है उसे और कुछ काम नहीं, बस पूरे दिन ऐसे गोल गोल घूमना है, उसे किसी चीज से और कोई मतलब नहीं, यानी बहुत मेहनत करते रहना। विजय के परिवार में वैसे तो 10 सदस्य हैं, परंतु वो अकेला ही कोल्हू का बैल है, मतलब वही मेहनत करके घर चलाता है। खटाई में पड़ जाना, ये तो हमने बता दिया पहले, यानी टल जाना। गंगा नहाना। गंगा स्नान करना दोस्तों एक पुण्य का काम होता है, और अपने आप में काफी कठिन कार्य माना जाता है। तो कठिन कार्य पूरा करना, इसका मतलब गंगा नहाना। अपनी तीनों पुत्रियों की शादी करके विजय बाबू गंगा नहा लिए, मतलब उन्होंने कठिन कार्य पूरा कर दिया। गांठ का पूरा, यानी मालदार और धनी व्यक्ति। एक कहावत है, गांठ का पूरा मति का हीन, यानी कि पैसे में तो ठीक है परंतु बुद्धि नहीं है। तो गांठ बोलते हैं, पहले जमाने में पैसे रखते थे ना तो अपने पल्ले में गांठ मार लेते थे, पल्ले के अंदर अपने क्या करते थे, गांठ मार लेते थे और उसमें पैसे रख लेते थे। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया है। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी मतलब दिखावटी धमकी, जैसे गीदड़ गुर्राते हैं ना, तो उसी तरीके से उसे कहते हैं दिखावटी धमकी। गीदड़ भभकी देने से मैं डर नहीं जाऊंगा, मतलब दिखावटी धमकी से मैं नहीं डरने वाला। गुड़ गोबर कर देना, मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। मैंने राजू की नौकरी की पक्की बात कर ली थी, परंतु वह इंटरव्यू में टाइम से नहीं पहुंच पाया। उसने सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी बना बनाया काम बिगाड़ दिया। गूंगे का गुड़ होना, यानी अनुभव को प्रकट न कर पाना। दोस्तों, गूंगा जब गुड़ खाएगा तो उससे अगर पूछा जाएगा कि बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो वो तो गूंगा है, अब बताओ वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ऐसा अनुभव जिसको प्रकट न किया जा सके। अब कोई पूछे भाई विवाह करने के बाद, शादी के बाद तुम्हारा अनुभव कैसा है, तो मैं कहूंगा कि शादी करना गूंगे का गुड़ होना है, यानी ऐसा अनुभव है उसको प्रकट नहीं कर सकते। चांदी का जूता, यानी रिश्वत का धन। देखो, जूता मारना जो होता है दोस्तों, वो अपने आप में एक किसी का अपमान करना होता है, और अगर वो जूता चांदी का हो तो वो इंसान अपमान भी खुशी खुशी सह लेगा। तो इसका मतलब है रिश्वत का धन, यानी कि घूस। ठीक है, घूस लेना। जो अधिकारी जी को चांदी का जूता मारता है केवल उसी का काम होता है। चार पाई से लगना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये व्यक्ति चार पाई से लगा हुआ है, यानी बिस्तर पकड़ लेना। एक दूसरी भाषा में हम इसको क्या कह सकते हैं, बिस्तर पकड़ लेना, यानी बीमारी से उठ ना पाना, बीमार, लंबा बीमार हो जाना। विप्लव की शादी के बाद उसके पिताजी चारपाई से लग गए, मतलब उसके पिताजी तभी से ही बीमार पड़े हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। चिकना घड़ा। चिकना घड़ा यानी बेशर्म। पिताजी के इतना डांटने पर भी मेरा भाई नहीं सुधरता, वो तो चिकना घड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, वो बिल्कुल बेशर्म है, सुधरने का नाम नहीं लेता, अर्थात ढीठ व्यक्ति है। ठीक है। चूले ढीली होना, यानी अंग अंग शिथिल होना, यानी बहुत ज्यादा थक जाना। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, कई बार इतनी मेहनत हम कर लेते हैं फिजिकली, तो हमारा जो एक एक बॉडी पार्ट होता है वो बुरी तरीके से थक जाता है, तो हम कहते हैं चूले ढीली हो गई। चूले वो होती है जिस पर दरवाजा चलता है नीचे, ये दरवाजा होता है ना, ये दरवाजे जो पल्ले होते हैं, ये चूल जो होती है नीचे, इस पर घूमते हैं, इसको बोलते हैं चूले। छठी का दूध याद दिलाना, यानी संकट में पिछले सुख की याद आना। दोस्तों, छठी का जो दूध होता है, अर्थात जब नवजात शिशु होता है और माता का जो छठे दिन का दूध होता है, ऐसा माना जाता है कि वो अमृत समान होता है उस नवजात शिशु के लिए। तो यानी वो सबसे अच्छा समय होता है, तो इसलिए कहते हैं अच्छे समय की, यानी छठी का दूध याद आना, यानी उस अच्छे समय का याद आना। मतलब किसी को इतना दुखी, इतना प्रताड़ित और इतना परेशान कर देना कि उसे पिछले सुख के दिन याद आने लगे। छाती पर मूंग दलना। देखो, मूंग जो होता है वो दाल होती है, और मूंग की दाल को दलना यानी उसको पीसना थोड़ा कठिन कार्य है, तो समय लगता है। और वो छाती पर दलना, तो यानी छाती पर और भी ज्यादा लोड आना। यानी अब इसका विलक्षण अर्थ क्या हो गया, हो गया बहुत कष्ट देना, किसी को बहुत दुखी करना।
रामू काका का बेटा 25 बरस का हो गया है, किंतु वह अभी भी उनकी छाती पर मूंग दल रहा है। मतलब उन्हें बहुत कष्ट दे रहा है, ना कुछ काम धंधा करता और ना ही घर के बारे में कुछ सोचता। जहाज का पंछी, ये आप देख सकते हैं पंछी है, जहाज पर बैठा है। ये कौन से जहाज की बात हो रही है? ये पानी के जहाज की बात हो रही है। इससे मुझे एक सूरदास जी की पंक्तियां याद आती है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुणे जहाज पर आवे। यानी जो पंछी है, जब ये जहाज से उड़ेगा और चारों तरफ समुद्र है, पानी है, तो फिर क्या करेगा? ये लौटकर वापस जहाज पर आ जाएगा। यानी अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, जहाज का पंछी है जिसका कोई ठिकाना ना हो। मोहन 10 साल से हमारे यहाँ काम करता है, वो हमारे जहाज का पंछी है। यानी वो कहीं नहीं जा सकता, वो हमारे यहाँ पर ही काम करेगा। तलवा खुजलाना, तलवा खुजलाना मतलब यात्रा करने को होना, मेरे पैर खुजा रहे हैं, मतलब कहीं जाने को हो रहा है, कहीं ना कहीं तो यात्रा करूंगा। ऐसे ही दोस्तों मिलता जो खुजलाने से मिलता जुलता एक और मुहावरा है, हथेली खुजलाना, और एक होता है चांद खुजलाना। तो आप इन दोनों के अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ढाक के 3 पात। ढाक जो होता है वो एक पौधा होता है इस तरीके का, और इसके 3 पत्ते होते हैं, और ये एक ही था, इसको पलाश का भी पेड़ भी कहा जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो 3-3 के ग्रुप में ही इस तरीके से होते हैं। तो यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये हमेशा ऐसे ही 3-3 के ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो इसी कहते हैं सदा एक सा रहना। 3-5 करना यानी टाल मटोल करना। जब मैंने अपने किराएदार से पैसे मांगे तो वो 3-5 करने लगा, टाल मटोल करने लगा। दाई से पेट छिपाना। दोस्तों दाई जो होती है, गांवों में देहातों में पहले डिलीवरी जो होती थी महिलाओं की, तो वहां पे डॉक्टर के पास तो कोई जाता ही नहीं था हॉस्पिटल में, तो अभी रिवाज ज्यादा शुरू हुआ है हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने का। तो गांवों में देहातों में दाई के द्वारा ही डिलीवरी हो जाती थी, वही डिलीवरीज कराती थी। तो दाई से पेट छिपाना मतलब दाई इतनी अनुभवी होती थी, वो पेट देखकर ही महिला का बता देती थी कि क्या दिक्कत है प्रेगनेंसी में, या कौन सा महीना चल रहा है, इस तरह की। यानी कि जानकार से बात छिपाना। गलत काम करोगे तो मोहल्ले में एक दिन पता चल ही जाएगा, कब तक दाई से पेट छिपाओगे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बहुत थोड़ी वस्तु से जरूरत पूरी नहीं होती। ओस की जो बूंदे होती हैं, थोड़ी सी बूंदे होती हैं, प्यास बुझाने के लिए तो हमें 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पीना पड़ता है एक समय में। तो अब थोड़ी सी ओस की मतलब कुछ बूंदों से, कुछ बूंद पानी पीने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। यानी बहुत थोड़ी वस्तु से जरूरत पूरी नहीं होती। इससे मिलता जुलता एक और मुहावरा है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी आवश्यकता से बहुत कम होना, मिलना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।